हेलो गाइस, नमस्कार, जोहर, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, ग्रांड वेलकम है साथियों। तो जेपीएससी जेट पेपर 1 के एक नए क्लास में आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे जो कि जेपीएससी जेट पेपर 1 के यूनिट 6 में हमारा लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमाणास। ठीक है, प्रमाणास, उसको हम लोग वैसे प्रमाण बोलते हैं, लेकिन उसका उच्चारण क्या था, प्रमाणास होता है, क्योंकि संस्कृत से शब्द है। क्योंकि देखिए लॉजिकल रीजनिंग यानी तर्क है ना, हमारे जो तर्क है ना, उसको हम लोग जो कैसे उत्पत्ति मानते हैं वो हमारे दर्शन से मानते हैं। भारतीय दर्शन यानी इंडियन फिलॉसफी में जो किसी चीजों का हम तर्क देते हैं अपने नॉलेज का वगैरह का, तो उसको कहा गया कि हम लोग उसी को कहते हैं प्रमाणा। ठीक, वहीं से ये आया, ये संस्कृत का बेसिकली शब्द है और संस्कृत का शब्द है, इसलिए इसका उच्चारण थोड़ा प्रमाणास हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और उसको ऐसे लिखते हैं। तो ये कितने टाइप्स के होते हैं और ये प्रमाणास क्या है, इसी के बारे में आज के क्लासेस में जानेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा इस क्लास में। और एक जरूरी सूचना, अगर आप 26 अप्रैल को जो एग्जाम होना है जेपीएससी जेट का, बहुत ही सीरियस कैंडिडेट हैं आप, बहुत ही सीरियस एस्पायरेंट्स है कि हमको जेट क्रैक करना है। 18 सालों के बाद आपको मौका मिला, इसमें बिल्कुल अपना झंडा गाड़ देना है, एक सीट आपको अपने ले लेना है। तो आप सभी को हम कहना चाहेंगे कि अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है उसके लिए भी, और जिसकी तैयारी बिल्कुल कुछ नहीं है दोनों के लिए भी। ठीक है, जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है उसको अपने आप को प्रूव करने के लिए यहाँ पर मॉक टेस्ट सीरीज चल रहा है, जेट एग्जाम 2026 टेस्ट सीरीज। और ये टेस्ट सीरीज का महासंग्राम है, इससे आप जरूर जुड़िएगा। ठीक है, जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है, आप हमारे ऐप के बच्चे हो या नहीं हो, कहीं भी पढ़ रहे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, आप यहाँ पर आके मॉक टेस्ट को जरूर लगाएं। ठीक है, यहाँ पे मॉक टेस्ट जरूर आके लगाएं। इसके लिए क्या करना होगा, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारे ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस लिंक के माध्यम से इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और सबसे ऊपर में देखिए यहाँ पे ना, आपको जाना है ऑल कैटेगरी कोर्सेज। यहाँ 25 कोर्सेज हमारे पास चल रहा है ना, 25 प्रकार के कोर्सेज चल रहे हैं, उसमें आपको सबसे 1 नंबर पे मिलेगा अभी लेटेस्ट हमारा सिर्फ 99 में जेट मॉक टेस्ट सीरीज। यहां पर आपको 500 एमसीक्यू मिल रहा है, 500 एमसीक्यू मिलेगा। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ कि आंसर क्यों हुआ। और ये पूरा जो मॉक टेस्ट तैयार किया गया पूरा इंटायर सिलेबस को कवर कर रहा है। ठीक है, यानी इसका रिवाइज करते करते आपका पूरा सिलेबस एक वन कर सकते हैं, 1 शॉट में रिवीजन हो जाएगा। जब आप 500 एमसीक्यू करेंगे ना, आपके पास पूरा सिलेबस का निचोड़ आपके दिमाग में रहेगा, पूरा सिलेबस आप समझ चुके होंगे। ये तो हो गई जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है। जिसकी तैयारी कुछ भी नहीं, आपको लगता है हमसे कुछ होगा नहीं, ये 500 एमसीक्यू करके ही जाना है। क्या पता यही 500 आपको कर सकते हैं एक प्रकार से संजीवनी बूटी का काम करे और आपके अंदर जो आप निराश थे, हताश थे, हमारी तैयारी नहीं है, यही संजीवनी बूटी आपको नैया पार करवा देगी। तो तैयारी अभी लास्ट टाइम है, ऐसे ही करना है, आपको मॉक टेस्ट लगाना है। और अगर आप और भी ज्यादा अच्छे से करना चाहते हैं तो क्लासेस के लिए भी जा सकते हैं, है ना। यहीं पे जब आप नीचे जाइएगा एप्लीकेशन पर ही नीचे क्लासेस भी चल रही है ना, आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो वहां पर हमारा पेपर 1 पेपर 2 का जेट का क्लास भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि वो काफी लेट हो जाएगा, आपके लिए लेट हो गया है, आपको पहले करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है हम कवर कर सकते हैं तो कवर आप कर सकते हैं। ठीक है, कवर अगर आपको लगता है हम कर पाएंगे अभी भी कर लीजिएगा। जेट एग्जाम पेपर 2 अभी का पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी, और नीचे आपका ये, हालांकि हम लोग पेपर 1 पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो पेपर 1 आपको जब नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो मोबाइल में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो पेपर 1 का भी है, मैं उसे दिखाना चाह रहा हूँ। हालांकि नेटवर्क थोड़ा स्लो है तो ओपन में देरी हो रहा है। ठीक है, कुछ देर में ओपन होता है हम आपको दिखा देंगे। तो पेपर 1 का कंप्लीट बैच भी है और पेपर 2 इसका इतिहास है, सोशियोलॉजी है, उसका भी बैच चल रहा है, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। हालांकि कंप्लीट बैच के लिए आपके पास लेट हो गया है, लेकिन मॉक टेस्ट तो आपको देना ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए सीधे आप क्लासेस में हम लोग आ जाते हैं। तो मैं आपको बता दिया कि ऐप को डाउनलोड करने के बाद ऐसे ही आपको स्टोर सेक्शन पे जाना है और नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, देखिए आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ पे आ गया जेट पेपर 1 का। ये देखिए जेट पेपर 1 का कोर्स यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, जेट पेपर 1, तो जेट पेपर 1 यहाँ कंप्लीट बैच है। यहाँ आपको पूरा पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, है ना, रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास भी मिलेगा और एमसीक्यू भी यहाँ पे डाला जाएगा। और हिस्ट्री जिन बच्चे का है उसके लिए हम बताना चाहेंगे, हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट क्लास मिलेगा, पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा और यहाँ 1000 एमसीक्यू हम लोग डाल रहे हैं। ठीक है, 1000 एमसीक्यू आपको
हिस्ट्री में मिलने वाला है। 1000 MCQ, 100 MCQ विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। आप पूरा क्लास नहीं भी किए ना, ये सिर्फ 1000 MCQ बना के चल जाइएगा। आपको 100 क्वेश्चन ही तो देना है। यहाँ बिल्कुल छटा हुआ क्वेश्चन है ना, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आपको बहुत सारे ऐसा हो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट यहीं से मिल जाएगा। चलिए इन पे अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से और सीधे चलते हैं अपने क्लास पे। आज हमें जो पढ़ना है, अब उस टॉपिक पे आते हैं। आज हमें पढ़ना क्या है, तो आज हम लोग यूनिट 6 पढ़ेंगे, लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग, तो लॉजिकल रीजनिंग में हम लोग आज देखेंगे प्रमाणांश। प्रमाणा कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, और इससे क्वेश्चंस किस प्रकार आते हैं ये भी डिस्कस कर लेंगे। और आप सभी के लिए हमें जरूरी अपडेट बता दिया कि आपको मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहिए लास्ट टाइम में। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं प्रमाणांश। तो ये हमारा एक्चुअली ना एंशियंट जब एजुकेशन सिस्टम था, हमारा प्राचीन भारत का एजुकेशन सिस्टम, वहां से ये चीज लिया गया है इंडियन फिलॉसफी से। फिलॉसफी मतलब क्या हुआ, जो फिलॉसफी पढ़ता है वह बहुत ज्यादा तर्क संगत होता है ना, बहुत ज्यादा बातें करता है, बहुत तर्कपूर्वक बातें करेगा। आप लोग दोस्त में भी आप लोग बोलते होंगे, अरे यार तुम बहुत फिलॉसफी जानो। फिलॉसफी मतलब ही है ना तर्क, तर्क वितर्क ज्यादा होता है वहां फिलॉसफी में। तो इंडियन फिलॉसफी जो है ना, वहीं पर प्रमाण के बारे में कहा गया। जब हम तर्क की बात करते हैं तो आपके अंदर ज्ञान होना चाहिए। तर्क आप कब कर पाएंगे, जब आपके अंदर ज्ञान होना चाहिए। और जब आप तर्क करते हैं ना, आपका ज्ञान जो है ना सही और सच्चा ज्ञान आपको मिलता है। आप मान लीजिए किताब अगर अकेले पढ़ते हैं, ठीक है, हो सकता है आप कुछ गलत चीजों को भी पढ़ लें, ठीक है, आप अगर अकेले, लेकिन अगर 3-4 लोगों के बीच ग्रुप डिस्कशन करते हैं, तर्क करते हैं, तो फिर जो है ना, जो नॉलेज आता है वो फिल्टर नॉलेज आता है, बिल्कुल ऑथेंटिक रहता है, वहां पे कोई भी गलतियां नहीं होती हैं। यानी यहां तर्क हमें क्या करता है, बिल्कुल सही ज्ञान की ओर अग्रसर करता है। तो प्रमाणांश क्या है, जो सही ज्ञान, ठीक है, जो सही ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, उसको ज्ञान प्राप्त करने का जो साधन है ना, उसी को प्रमाणांश कहते हैं। और उसी को प्रमाण या प्रमाणांश जो समझिए उसको कहते हैं, यानी सही ज्ञान, ठीक है। हमें सत्य और यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है किससे, प्रमाण से। यानी प्रमाण वह साधन है जिससे हमें सत्य, बिल्कुल सही और यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है। सत्य और यथार्थ, ऑथेंटिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रमाण या प्रमाणांश। यानी कह सकते हैं इसको डेफिनेशंस में, एक लाइन में समझिए, सोर्सेस ऑफ वैलिड नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करने का साधन, ज्ञान प्राप्त करने का साधन। जैसे और भी बहुत सारे साधन है, हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। जैसे आप किसी चीज को देखिए, अच्छा ये ताजमहल है, आपको ताजमहल के बारे में ज्ञान प्राप्त हो गया। किसी चीज को छुए तो वहां से आपको सेंस आया कि अरे ये गर्म है, वहां आपको पता चला यहाँ पे गर्म है, ठीक है। या किसी भी चीज के बारे में आप देख रहे हैं या दिमाग से उसको सोच रहे हैं, ठीक है। यानी आप जो ज्ञान प्राप्त करने का आपको जो साधन है, उसी को कहते हैं प्रमाण, उसी को कहते हैं प्रमाणांश। तो इसके टाइप्स है ना, अलग अलग टाइप्स हैं, टोटल 6 टाइप्स हैं। कभी कभी टाइप्स भी पूछ दिया जाता है इंडियन फिलोसफी के अकॉर्डिंग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रमाणांश, या प्रमाण के कितने प्रकार होते हैं, ये भी पूछ दिया जाएगा। तो अलग अलग टाइप्स हैं और अलग अलग टाइप्स को हम लोग देखेंगे, सब में बेसिक डिफरेंसेस है। यानी ज्ञान प्राप्ति का जो साधन है उसको 6 कैटेगरी में बांटा गया है, 6 प्रमाण स्वीकार किए गए हैं। कहाँ, इंडियन फिलोसफी में, इंडियन फिलोसफी में, यानी भारतीय दर्शन शास्त्र में, भारतीय तर्कशास्त्र में 6 प्रमाण स्वीकार किए गए। कहा गया कि इन्हीं 6 माध्यम से हमें सही ज्ञान की प्राप्ति होती है। पहला, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष यानी परसेप्शन। ये क्या होता है, वह ज्ञान जो हमारे इंद्रियों यानी सेंस के माध्यम से सीधे प्राप्त होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष। ये कहते हैं डायरेक्ट नॉलेज, डायरेक्ट नॉलेज। जैसे हम क्या करते हैं, इसको किससे सुनते हैं, हमारा जो सेंस ऑफ ऑर्गन से, आईज, ठीक है, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन, ये जो हमारा 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स है, इसके माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसके माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वही हमारा क्या है, प्रत्यक्ष, ठीक है, या परसेप्शन। मान लीजिए आप कहीं साउंड सुने, आप घर में बैठे जिसे हम क्लास कर रहे हैं, इसी समय कोई अगर बगल में आप ट्रेन का हॉर्न सुने, आप समझ गए, आपका कान ने सुना, आपके ईयर ने सुना हॉर्न की आवाज, आप समझ गए कि ये ट्रेन है, ठीक है। आप सिर्फ सुने और समझ गए ट्रेन है, आप देखे नहीं इसको,
लेकिन ये आपको नॉलेज आ गया। अगर कहीं पर कोई परफ्यूम लगा के आ गया है, आप उसको अपने नोज से सूंघ लिए, समझ गए कि हाँ ये परफ्यूम, आप कभी ज्यादा परफ्यूम के शौकीन तो आप उसका फ्लेवर भी बता देंगे, है ना। तो ये सब क्या हो गया, डायरेक्ट। तो प्रत्यक्ष क्या होता है, प्रत्यक्ष जो प्रमाण है वह हमें डायरेक्ट नॉलेज देता है। हम डायरेक्ट नॉलेज कैसे लेते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स के द्वारा। ये डायरेक्ट नॉलेज का कह सकते हैं मीडियम है। दूसरा है अनुमाना, ठीक है, अनुमाना, या इसको क्या कहते हैं, इन्फेरेंस। अनुमाना को क्या बोलते हैं, इन्फेरेंस, नॉलेज फॉलोइंग अदर नॉलेज, ठीक है। ये क्या करता है, नॉलेज फॉलोइंग अदर नॉलेज, यानी क्या हो गया कि हम किसी नॉलेज को देख रहे हैं, किसी नॉलेज को देखिए, उसके आधार पर दूसरा नॉलेज निकालें, ठीक है, दूसरा नॉलेज निकालें। हम क्या करते हैं, कोई नॉलेज हम देख लिए, कोई जानकारी हमको मिला, उससे हम दूसरा जानकारी एज्यूम कर लिए, अनुमान कर लिए, ठीक है। तो इसी को कहते हैं अनुमाना या इन्फेरेंस। मान लीजिए कहीं अगर धुआं देखा आपने, कहीं पर स्मॉग देखा आपने, ठीक है, यानी जब हम लोग, ये कहावत भी है, अगर धुआं उठी है आग तो जरूर लगी होगी। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आग भी है। अगर धुआं है तो वहां आग भी है, स्मॉक है तो फायर भी है। यानी हमने स्मॉक देखा और हमने अनुमान लगाया कि आग भी लगा होगा, ठीक है। स्मॉक इज सिन, देयरफॉर फायर इज इन्फेर्ड, ठीक है। ये अनुमान पर होता है। अगला है, जैसे मान लीजिए इसका स्ट्रक्चर को अगर समझिए, ढांचा को, जहां साध्य को खोजा जा रहा है, ठीक है, जहां साध्य को खोजा जा रहा है, हम लोग आग को क्या कर रहे हैं, खोज रहे हैं, ठीक है। अब साध्य क्या होता है, जो सिद्ध करना है, जैसे आग या फायर, जो सिद्ध करना, हमने धुआं देखा और हम कह रहे हैं आग होगा, हम वहां पास गए, आग को देखे, तो ये क्या हुआ, हम जो हमारे जो ज्ञान दिखा उसके बाद हमें जो चीजें मिली, ठीक है, उसी को कहते हैं साध्य। हेतु किसको कहते हैं, वह कारण जिससे साध्य का पता चले, जैसे धुआं या स्मोक। ये दो टर्म आता है, याद रखिएगा, साध्य और हेतु। साध्य क्या होता है, साध्य होता है जो सिद्ध करना है, जैसे कि आग लगी है, ये हम सिद्ध किए तो आग यहां साध्य हो गया। और जिसके कारण साध्य का पता चले, तो धुआं के कारण पता चला, है ना। जिससे हमको ट्रेन के बारे में बता रहे थे, तो ट्रेन का हॉर्न जब बजा, हम बाहर निकले, हाँ ट्रेन होगा, तो जो हॉर्न है ना, आवाज है, वो यहां पे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हेतु, ठीक है। और साध्य क्या हो जाएगा, ट्रेन, ट्रेन, इसको इधर से भी हम ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका उपमान। उपमान यानी कंपैरिजन, जब हम तुलना करके, कंपैरिजन करके किसी ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ज्ञान प्राप्ति के ये 6 साधन है, हम लोग उसी को देख रहे हैं। तीसरा हमारा जो ज्ञान प्राप्ति का साधन है वो क्या है, उपमान। उपमान यानी कंपैरिजन, तुलना या समानता के आधार पर हम एनालिसिस करते हैं, अज्ञात वस्तु के बारे को समझते हैं, ठीक है। तुलना या समानता, सिमिलरिटी के आधार पर किसी अज्ञात वस्तु को हम लोग समझते हैं, ठीक है। नॉलेज बाय एनालॉजी, लर्निंग अबाउट एन अननोन ऑब्जेक्ट बाय इट्स लाइकनेस टू नॉन वन, ठीक है। जिसको हम लोग देख रहे हैं वहां पर, उसके आधार पर तुलना करके हम दूसरे के बारे में जानते हैं, जो कि हमें वहां नहीं दिख रही है, लेकिन हम तुलना करते हैं। मान लीजिए आप जंगल में देख रहे हैं नीलगाय, नीलगाय है ना, नीलगाय को देखे और फिर पालतू गाय के समान ही दिखता है वो, है ना, दोनों तो सिमिलरिटी रहता है, ठीक है। तो गाय के समान होती है। जब व्यक्ति जंगल में उस जानवर को देखता है तो वह तुलना, कंपैरिजन से उसे पहचान लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए 2 ट्विंस है, यहां मान लीजिए 2 ट्विंस बच्चे हैं, आपके मोहल्ले के 2 ट्विंस बच्चे हैं, आप कहीं देख लिए किसी को, जुड़वा भाई है दोनों, ठीक है, आप देख लिए दोनों को, कहीं में किसी एक को देखे, आप फिर कंपैरिजन किए, नहीं नहीं ये वो वाला नहीं है जो पहले हमसे मिला था, एक जैसा है, लेकिन कुछ ना कुछ 1-2% कुछ ना कुछ दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। आप तुलना करके समझ गए नहीं ये वाला नहीं है। बात कम से कम देखने में भले सेम हो जाए, लेकिन बात करने का स्टाइल, सोचने का स्टाइल, ये कभी भी समान नहीं हो सकता है। उस आधार पर आप तुलना किए कि नहीं ये वो वाला नहीं है। इस तरह भी हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसी को हम लोग उपमान या कंपैरिजन से हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये ज्ञान प्राप्ति का तीसरा साधन था, प्रमाणास का तीसरा टाइप। अब 4th जो टाइप है वह शब्द।
यानी वर्बल टेस्टिमोनी, शब्द के माध्यम से। शब्द कहां से आ सकता है? किसी ग्रंथ से आ सकता है या किसी विश्वसनीय व्यक्ति से आ सकता है। आप स्टूडेंट हैं, आपको टीचर पे पूरा बिलीव होगा, यानी किसी टीचर्स ने आपको कुछ कह दिया तो वो नॉलेज आप ले लिए कि इसने सच ही कहा है। मान लीजिए कोई वैसे पर्सनैलिटी जिससे आप बहुत प्रभावित है, लगता है कि नहीं ये गलत तो नहीं कर सकता है ना, कोई अपने घर परिवार में भी है, वो व्यक्ति जो बोलेगा वो सही बोलेगा, तो वहां से भी आप सोच सकते हैं किसी विश्वसनीय व्यक्ति या प्रमाणित ग्रंथ हो। जैसे हम लोग विशेषकर धार्मिक ग्रंथ जो भी होते हैं उसको हम लोग सच मानते हैं ना, प्रमाणित ग्रंथ, तो वहां जो भी कहा गया है सच कहा गया होगा। रिलायबल सोर्सेस, बिल्कुल जो सोर्स होगा वो रिलायबल हो, ठीक है। वर्ड्स ऑफ ए पर्सन हु इज ट्रस्टवर्दी एंड नोज द ट्रूथ, वो सच के लिए जाने जाते हैं। वैसे लोगों से अगर आप किसी चीज को सुनते हैं तो वो भी, वो शब्द है ना, वो आपका एक प्रकार से नॉलेज का काम करता है। अगर किसी डिवाइन और स्पिरिचुअल धार्मिक ग्रंथ को अगर हम लोग देखते हैं, वहां कोई चीज अगर हमें दिखता है तो उस पर भी हमको लगता है कि बिल्कुल सही है, ऑथेंटिक है, वहां से भी हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। ये हमारा चौथा साधन है। ये फोर्थ साधन है किसी सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के। सब में देखिए थोड़ा बेसिक डिफरेंस, ये बेसिक डिफरेंस को समझना है। ऑप्शन देगा आपको, ठीक है। मान लीजिए यहां पे अर्थपति है, ठीक है, अर्थपति, पोस्टुलेशन, इम्प्लीकेशंस, डैश देके इनके जगह जैसे दूसरे का डिफरेंस को डाल देगा। या मान लीजिए अनुपलब्धि है, इसके जगह इसके डिफरेंस को डाल देगा, इसके जगह इसके वाले डिफरेंस को डाल देगा। तो आपको करना होगा इसमें से कौन सा एक सही है या कौन सा एक गलत है। तो सबका डिफिनेशंस को आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट वाइज याद रखना होगा, ठीक है। इसका पीडीएफ नोट्स हालांकि आपको मिल जाएगा हमारे ऐप पे। आप अगर ऐप में हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, और टेलीग्राम पे भी जुड़े हैं तो वहां भी बाद में पीडीएफ नोट्स आपको हम लोग भेज देंगे। और ऐप का भी लिंक, टेलीग्राम का भी लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। आप कहीं से भी हमसे जुड़ सकते हैं। अगला है अर्थपति। अर्थपति यानी पोस्टुलेशंस या इम्प्लीकेशंस, जब दो ज्ञात तथ्यों के बीच विरोधाभास को सुलझाने के लिए किसी तीसरे तथ्य की कल्पना करनी पड़े। जब दो चीजें हैं, दोनों के बीच विरोधाभास है ना, जो कथन है वो कारक बिल्कुल डिफरेंस है, ठीक है, लेकिन वो सच है ना, वो सच है। तो फिर इसको प्रूव करने के लिए हम कुछ एज्यूम करते हैं, कुछ कल्पना करते हैं, यानी कल्पना के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, इमेजिनेशन से माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी को कहते हैं अर्थपति। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखेंगे कि एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए बोलेंगे एक लड़का है देवदत्त, मोटा है और वो दिन में नहीं खाता है। एक लड़का है जो मोटा है लेकिन वह दिन में खाता नहीं, कोई नहीं देखता है, तो क्या होगा? इसका मतलब उसको मोटा नहीं होना चाहिए। मोटा है वो सच है, लेकिन दूसरा कर वो खाता ही नहीं है, तो फिर कैसे मोटा हो गया? इसका मतलब ये है, अनुमान हम ये लगाए, इन्फेरेंस ये किए, अतः वह रात में खाता होगा, वरना वो मोटा नहीं हो सकता है। मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है, आपका दोस्त है, आप पढ़ ही नहीं रहा है, आप दिन भर उसको पढ़ते नहीं देख रहे हैं, आप बोल रहे हैं पढ़ता ही नहीं है, क्या पास करेगा? लेकिन जेट का एग्जाम देता है, पूरे झारखंड में 1 रैंक लाता है, आप उसको क्या बोलेंगे? रात भर पढ़ता होगा, दिन में खेलता है लेकिन रात भर पढ़ता होगा। ये अनुमान लगाए ना आप देखे नहीं है, लेकिन आपने क्या किया? अनुमान लगाया, एज्यूम किया, ठीक है, कल्पना किया। तो इस प्रकार से जब हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं उसको कहते हैं अर्थपति, समझे? ये हो गया। नेक्स्ट है आपका अनुपलब्धि, ठीक है, नॉन एप्रीहेंशन, यानी किसी चीज की अनुपस्थिति, किसी चीज की गैर मौजूदगी भी आपको ज्ञान देती है। कभी कभी मौजूदगी ज्ञान देती है और कभी कभी गैर मौजूदगी भी ज्ञान दे जाती है हमें, ठीक है, गैर मौजूदगी भी ज्ञान दी जाती है। किसी वस्तु की गैर मौजूदगी या अभाव से प्राप्त होने वाला ज्ञान, नॉलेज ऑफ अब्सेंस, नोइंग दैट समथिंग डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इट कैन नॉट बी परसीव्ड। एग्जाम्पल, अगर मेज पर कोई घड़ा नहीं है, देयर इज नो जार ऑन दिस टेबल, या घड़े का ना होना ही ज्ञान का प्रमाण है, ठीक है। मान लीजिए आप इसको छोड़िए, अभी मोबाइल का जमाना है, आप किसी टेबल पे आपका मोबाइल हमेशा रहता है, टेबल पे मोबाइल हमेशा रहता है आपका, लेकिन वहां वो मोबाइल नहीं था, आपके दिमाग में आया अरे मोबाइल था, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, कहाँ गया मोबाइल? तो वो नहीं था,
तो आपके अंदर तुरंत सेंस जागा कि मोबाइल नहीं है, या घर का कोई भी सामान कहीं पर आपको लगता है ये डेली यही रहता है, आज नहीं दिख रहा है, आपके अंदर जाएगा ये नहीं है, वो नहीं है, यानी नहीं है, अब्सेंट है, फिर भी आप उसके बारे में सोचिए, है ना। तो फिर उस प्रकार से जो नॉलेज मिलता है उसको कहते हैं हम लोग अनुपलब्धि। यानी ये जो 6 टाइप से आपको इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है, समझ लेना है। ये किसमें आएगा आपको ये बता दो, ये आएगा मैचिंग में, इस प्रकार का प्रश्न आएगा मैच करने में, ठीक है, डायरेक्ट नहीं आएगा, मैच करने देगा, ठीक है, ए और बी, है ना, या फिर देगा ट्रू और फॉल्स, कथन और कारक में ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स में ये आपका पूछा जाएगा। ये 2 टाइप में इसको पूछा जाता है। तो 6 का जो डिफिनेशन है ना, अच्छे से इसको क्लियर करके रखिएगा। उम्मीद करता हूं सारा आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अब हम लोग बहुत ही जल्द, क्योंकि अब तो पेपर 1 आपका कंप्लीट होने को है, इसका एमसीक्यू लेकर आएंगे पूरे का, और इसके बाद जितना आपने पढ़ा है उसका और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। अभी मुश्किल से 4 से 5 दिन लगेगा पेपर 1 कंप्लीट होने में, हमारा कंप्लीट होगा। इसके बाद सीधे अभी 10 से 12 दिन सिर्फ प्रैक्टिस सेट ही चलेगा। इसलिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे साथ, वो तो प्रैक्टिस सेट आप हमारे साथ ऐप में लगा ही रहे। यूट्यूब पर भी हमारे साथ जुड़कर सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके अगर रखिएगा तो वो प्रैक्टिस सेट में आपको भी पार्टिसिपेट होने का मौका मिलेगा। और बिल्कुल स्पेसिफिक अगर आपको प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट ज्वाइन करना है तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां मॉक टेस्ट सीरीज चल रहा है, वहां आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।